भगवान कृष्ण ईश्वर है। भगवान कभी नहीं मर सकते, वो कभी पैदा नहीं होता। वो भगवद गीता अध्याय 4 पाठ 6 भगवान में भगवान के रूप में कुंवारी माता देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए। कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, तथा यद्यपि मैं समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। जिस प्रकार भगवान कृष्ण प्रत्येक अणु में तथा हम सभी में विद्यमान हैं, उसी प्रकार वे गिलोय वृंदावन ग्रह में भी सदा विद्यमान रहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में है। वो एक ही समय में हर जगह हो सकता है। श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंध में लिखा है कि ब्रह्मा और गाय के रूप में पृथ्वी ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अधिक राक्षस हो गए थे। निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे गोलोक से अपने मूल द्विभुज रूप में अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और राधा रानी ने पृथ्वी पर जाने के लिए अपना प्रतिरूप बनाया। भगवान बुलाराम भगवान कृष्ण का विस्तार है। राधा रानी भगवान कृष्ण का आंतरिक विस्तार है। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर भक्तों की रक्षा की और बहुत से राक्षसों से छुटकारा दिलाया। ये सब इस YouTube चैनल के कृष्ण पुस्तक एपिसोड में समझाया गया है। वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंध में बताया गया है कि भगवान कृष्ण पृथ्वी पर लीला करने के बाद अदृश्य हो गए थे। वो कभी नहीं मरता। भगवान कृष्ण अपने मूल चेतनानंद स्वरूप में शुद्ध, शाश्वत, ज्ञान से परिपूर्ण तथा रोमांच के स्वरूप में आनंद स्वरूप में है। चौथे अध्याय के पाठ 9 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरे स्वरूप तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और जब वो मरना चाहता है तो गायब हो जाते हैं। शिकारी का राजा के गायब होने की इच्छा से कोई लेना देना नहीं था। ये भगवान कृष्ण की पसंद थी, लेकिन वो भगवान को नहीं मार सकता। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर है। भगवान कृष्ण वृंदावन ग्रह के गोलोक में अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। पैर में तीर लगने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। यह कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं है। भगवान कृष्ण ने अदृश्य होने का निर्णय ले लिया, बस इतना ही। वहाँ कोई शव नहीं था, वो बस गायब हो गया। वो इसी तरह से जाना चाहता था। परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है। वो सदैव आध्यात्मिक रहते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, भौतिक या आध्यात्मिक। उसके पास एक दिव्य आध्यात्मिक शरीर है, न कि भौतिक शरीर। यदि आत्मा कभी नहीं मर सकती तो परमात्मा कैसे मर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो शाश्वत है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अधिक जानकारी के लिए कृपया भगवद गीता पढ़ें, जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद भगवान राम द्वारा किया गया है। इसके अलावा कृपया इस चैनल पर मनोरंजक कृष्ण पुस्तक एपिसोड भी देखें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण और राधा रानी आप सबका भला हो। जय हो कृष्णा।